वीवो का इंडिया में गेम चेंज हो चुका है और इस टाइम इंडिया में वीवो के फ़ोन्स काफ़ी पसंद किए जा रहे हैं और वीवो इसी डिमांड को देखते हुए बैक टू बैक इंडियन मार्केट्स पे अपने नए फ़ोन लॉन्च करे हैं। आपको याद होगा वीवो V40 सीरीज़ लास्ट ईयर लॉन्च हुई थी, जो कि वीवो की बेस्ट सेलिंग सीरीज़ मानी जाती है। उसके बाद कंपनी ने इस साल अपनी वीवो V50 सीरीज़ लॉन्च की और उसी के बाद हर साल जैसे कंपनी ई मॉडल लेकर आती है, इस बार भी वीवो V50 ई मॉडल लॉन्च किया गया। तो वीवो ने अब यूजर्स को सरप्राइज किया है और बिना किसी टीजर के कंपनी ने इंडिया में एक लेटेस्ट फ़ोन लॉन्च किया है, वीवो V50 एलीट एडिशन। इससे पहले भी हमने इस पे वीडियो बनाया था, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको ऑफिशियल प्राइस बताने वाली हूँ, सारे स्पेसिफिकेशंस की बात करेंगे और डिज़ाइन तो आप फ़ोन का देख ही सकते हैं। तो देखिए, पहला वीवो का स्मार्टफोन है जिसको एक बॉक्स के साथ लॉन्च किया गया है और इस बॉक्स में आपको एक और गिफ्ट मिलता है। मतलब बॉक्स में कंपनी ने फ़ोन के साथ अपने वीवो TWS यानी कि ट्रूली वायरलेस स्टीरियो ईयरफोन्स भी इंट्रोड्यूस किया है, जो कि बजट प्राइस में आते हैं। लेकिन फ़ोन का प्राइस कंपैरेटिवली थोड़ा सा हाई है, जो वीवो V50 और वीवो V50e से अगर आप कंपेयर करते हैं। तो देखिए, जैसे फ़ोन के नाम के आगे लग चुका है ना एलीट, फीचर्स भी एलीट हैं और एक तरीके से आप मान सकते हैं कि इसका स्पेशल एडिशन फ़ोन है। जैसे सैमसंग लाता है अपनी फैन एडिशन सीरीज़, उसी तरीके से आप मान सकते हैं ये वीवो की भी एक स्पेशल सीरीज़ है और मे बी शायद कंपनी इसको आगे कंटिन्यू करे। तो चलिए बात करते हैं कि इस सीरीज़ में क्या क्या खास है। तो देखिए, इस सीरीज़ के जो कैमरास हैं ना, वो इंजीनियर किए गए हैं जाइस के लेंस के साथ। मतलब कंपनी ने जाइस के साथ टाई अप करके इसके कैमरा लेंस डिज़ाइन किए हैं, तो ऑफकोर्स आपको कैमरा क्वालिटी बेस्ट मिलेगी। इसके साथ ही इसमें 12 GB रैम सपोर्ट है, 512 GB स्टोरेज सपोर्ट दिया गया है और जो स्टार्टिंग प्राइस है फ़ोन का वो है 41,999 रुपीज़। देखिए, 42,000 अप्रॉक्सीमेटली प्राइस हो जाता है। और जैसे मैंने बोला, वीवो V50 का प्राइस हमने देखा था वो था 36,999 रुपीज़, जो कि अभी इंडिया में उसका करंट प्राइस है। वीवो V50e का प्राइस भी कम था और जो कंपनी ने इसके साथ वीवो TWS 3 ईयरबड्स लॉन्च किया है ना, वो आते हैं 1899 के प्राइस। मतलब वो बजट फ्रेंडली ईयरबड्स हैं, उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा अमाउंट पे नहीं करना है। तो देखिए कि वीवो V50 और वीवो V50 से ज़्यादा प्राइस है इसका, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि फ़ीचर भी कुछ ज़्यादा इम्प्रूव्ड और बेटर हो। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ क्या क्या फ़ीचर्स हैं। इस फ़ोन में आपको नॉर्मल कर्व नहीं, क्वाड कर्व डिस्प्ले मिलता है। क्वाड कर्व डिस्प्ले ऑफ कोर्स बेटर होता है कर्व डिस्प्ले से। इसमें 6.77 इंच की स्टैंडर्ड स्क्रीन मिलती है आपको। 4500 निट्स की ब्राइटनेस मिल जाती है, जो फीचर मुझे अच्छा लगा, जो हमने पहले भी वीवो के फ़ोन्स में देखा है। तो देखिए, ब्राइटनेस की भी इस टाइम बहुत ज़्यादा डिमांड है और वीवो ना बैलेंस कर रही है, फ़ोन में हाई ब्राइटनेस ही ऑफर कर रही है, जिसकी वजह से जो विजुअल एक्सपीरियंस है, आउटडोर एक्सपीरियंस है, वो काफ़ी बेटर रहता है। अब इसके बाद नेक्स्ट अपग्रेड फ़ोन में आपको मिलती है 6000 mAh की बैटरी और 90 वॉट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट। तो देखिए, वीवो ना वैसे ऑलरेडी मार्केट में अपना एक फ़ोन ला चुकी है। वीवो T4 हमने देखा था जिसमें 7000 mAh बैटरी दी गई थी, लेकिन उसके बाद भी वीवो की जो V50 सीरीज़ थी ना, उसमें सिमिलर बैटरी साइज़ मिलता है आपको 6000 mAh बैटरी। तो ये भी ना एक छोटा बैटरी साइज़ नहीं है, एक अच्छा परफॉर्मेंस मिल जाती है आपको और फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी कंपनी ने बेटर दिया है। इसके बाद देखिए, सबसे बड़ा हाईलाइट आ जाता है परफॉर्मेंस के लिए। आपको इसमें मीडियाटेक नहीं बल्कि क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 7 Gen 3 प्रोसेसर मिलता है। आई थिंक मे बी ये भी एक बड़ा हाईलाइट हो सकता है, जिसकी वजह से कंपनी ने इसका नाम एलीट रखा है, क्योंकि इस बार आपको क्वालकॉम प्रोसेसर दिया गया है बेटर परफॉर्मेंस के लिए। फ़ोन हाईली वाटर प्रोटेक्टेड है, जिसके लिए आपको IP68 प्लस IP69 रेटिंग्स मिलती है। बेस्ट पार्ट है, आपको इस फोन में 3 साल का ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट मिल जाता है और 4 साल का सिक्योरिटी अपडेट मिलता है। तो ये भी एक फैक्टर अच्छा है। वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, 3 से 4 साल तक आपका फ़ोन ब्रांड न्यू रहेगा। इसके अलावा कैमरा सेंसर्स काफ़ी स्पेशल हैं। जैसे मैंने बताया, जाइस के लेंस यूज़ किए गए हैं। 50 MP का प्राइमरी सेंसर मिलता है, 50 MP का अल्ट्रा वाइड सेंसर मिल जाता है और 50 MP का ही सेल्फी कैमरा मिलता है। तो कैमरा में बहुत मेजर अपग्रेड्स नहीं है, लेकिन वीवो V50 में हमने देखा था नॉर्मल कैमरा सेंसर्स थे, लेकिन इसमें आपको जाइस की कैमरा मिल जाते हैं, मतलब बेटर कैमरा परफॉर्मेंस। साथ ही इसमें आप 4K में वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं और सैमसंग के JN1 सेंसर का भी यूज़ किया गया है। और इस तरीके के काफ़ी क्लासी फीचर्स आपको मिल जाते हैं अंडर 45,000 में। देखिए, वीवो V50 एलीट और वीवो V50 में बहुत मेजर डिफरेंस नहीं है। प्रोसेसर में चेंजेस किए गए हैं, डिस्प्ले में थोड़े चेंजेस किए गए, कैमरा फीचर्स इंप्रूव किए गए। तो ये सारे फीचर्स मिला के देखिए, फ़ोन को अपग्रेड तो किया गया है। डिज़ाइन वाइज कुछ बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं है, लेकिन अभी भी मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ कि कंपनी ने बहुत मेजर अपग्रेड्स तो नहीं किया, लेकिन प्राइस थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है। तो आप हमें बताइए कॉमेंट सेक्शन में कि आपको V50 एलीट, वीवो V50 या फिर वीवो V50e में से कौन सा मॉडल बेस्ट लगता है। तो अपना ऑनेस्ट ओपिनियन हमें कमेंट सेक्शन में दे। ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा है तो इसे लाइक करें, वीवो लवर्स के साथ ज़रूर शेयर करें और ऐसे ही टेक रिलेटेड वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।